गुड इवनिंग। हाँ, आप लोग के मन में बहुत बड़ा लालसा था, है ना, कि आज बाल दिवस है ना, चिल्ड्रन डे। आप लोग सबको पता होगा, आप लोग इतने है ना इस उम्र में पहुंच गए हैं कि आप लोग को बताना नहीं होगा कि किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम थोड़े हमको पता है, इसलिए तो नहीं पूछ रहे हैं, है कि नहीं। तो सबसे हाँ, चॉकलेट नहीं मिला ना आप लोग को? ठीक है, मिलेगा मिलेगा, है ना। अभी पहले खा लीजिएगा। प्रसाद कब मिलता है? पूजा के बाद। तो पहले पूजा कर लेते हैं, है ना, पूजा के बाद प्रसाद का वितरण होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, आज हम नेहरू जी के बारे में, जब उनका जन्म दिवस जब आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो हम थोड़ा सा 2 मिनट उनके बारे में बताएंगे, और आपके एग्जाम से रिलेटेड ही बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। हम कभी भी आप लोग का समय बर्बाद करने की नहीं रहेगी, ठीक है। भले नेहरू जी का हर क्षेत्र में कहा जाता है कि उन्होंने अच्छा से उन्होंने शासन नहीं किया, जो प्रधानमंत्री का उनका था कार्यकाल, बहुत ज़्यादा उनका विरोध भी होता रहा, यहाँ तक कि उनके खिलाफ पहली बार, है ना, वो पहले प्रधानमंत्री भी थे और पहली बार उनके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। आपको पढ़ाया बताए हुए सब चीज, है ना। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे कारण है। कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि मेरे हाथ में कोई ऊंचा पद हो, एक महत्वपूर्ण पद रहे, और हम कोई गलती करें। कोई भी चाहेगा, आप अपने ऊपर लेकर सोचिए, यदि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है तो आप कोई गलती करना चाहिए नहीं चाहिएगा। ठीक इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो अनएक्सपेक्टेड थे, ठीक ना। उनके पास इतने बड़े, क्योंकि इतना बड़ा भारत जो था, यदि हम लोग को यदि अशोक वाला भारत मिल जाता तो समझ रहे हो, अशोक वाला भारत मतलब अफगानिस्तान तक बाउंड्री, ईरान को टच कर रहा है। यदि उतना बड़ा भारत मिलता तो और भी अव्यवस्था फैल जाता। ये तो खैर मनाओ कि मतलब हम लोग को केवल अपना भारत जो मिला। हुआ क्या, हम चाहते थे कि सबसे पहला चीज, आप यदि कहीं घर बनाते हो, नॉर्मली आप अपने बारे में सोचते, यदि आप कहीं घर बनाते हो तो क्या सोचते हो? सबसे पहला क्या प्रायोरिटी रहता है आपका? आप अपने घर की सुरक्षा के बारे में सोचते हो। क्या आप कहीं ऐसे ही रेगिस्तान में घर बना लेते हो? आप वैसे जगह घर बनाना चाहते हो जहाँ कुछ लोग रह रहे हैं, है कि नहीं। अगल बगल में आप चाहते हो कि कुछ ऐसा पड़ोसी रहे जो आपका क्या रहे, मददगार रहे। आप पड़ोसियों से लड़ के रहते हो या मिलकर रहते हो? मिलकर रहते हो। पड़ोसियों में ही कुछ अच्छे होंगे और कुछ खराब भी होंगे। आपको सबसे तालमेल बना कर रखना होगा। जो अच्छे होंगे उनसे ज्यादा तालमेल रहेगा अच्छा आपका, और जो खराब होंगे बस नॉर्मली, बस एक है कि जैसे पड़ोसी हैं, बस हाल चाल नॉर्मली चल रहा है। होता है कि नहीं होता है? ठीक उसी प्रकार से जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय जवाहरलाल नेहरू के पास वही कंडीशन था। क्योंकि यदि देखो, देश को विकास करने के लिए बहुत सारे चीजों की आवश्यकता होती है, और वो केवल भारत में ही संभव नहीं था। जब तक हम दूसरे देश से मदद नहीं लेते तब तक वो संभव नहीं था। और उसके लिए आपको क्या चाहिए? बढ़िया पड़ोसी होना। तो बढ़िया पड़ोसी के लिए कौन कौन होगा? भारत के अगल बगल के देश का नाम बताओ। नेपाल, भूटान, हाँ, पाकिस्तान, है ना, बांग्लादेश था उस समय, जो बांग्लादेश का नाम ले रहे हो, चीन, है ना, और रसिया अपना बगल का दोस्त है ना। नहीं, हम आपके अगल बगल का बात कर रहे हैं ना, पड़ोसी का बात करें तो अब रसिया दोस्त के ना, वो दोस्ती का बात मतलब, है ना। तो नॉर्मली आपके पास जो था श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, है ना, चीन, और एक म्यांमार जो है ना, ये सब लोग थे। तो ये सब जो छोटे छोटे देश थे तो अपने बेचारा नॉर्मल थे। लेकिन हमको सबसे बड़ी समस्या जो थी बड़े देशों के साथ, चीन जो उभरता हुआ उस समय था, हम अभी आज़ाद ही हुए थे और उसका जो था वो एक अच्छे रास्ते पर चल चुका था, ठीक है। तो चीन से हम लोगों ने क्या किया, एक समझौता किया। आप सुनोगे नाम, पंचशील समझौता। कुछ लोग नहीं भी सुनोगे, कुछ आज नहीं सुन रहे होंगे। इसमें कहा गया था, इसमें 5 बातें थी, हम इसमें 2-4 बात आपको कहेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला चीज कहा गया था कि हम एक दूसरे की संप्रभुता का, आपको संप्रभुता पढ़ाए, याद कीजिए आप संप्रभुता। संप्रभुता क्या होता है आपको पता है? यानी संप्रभुता जो है इसकी रक्षा करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, है ना। एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, हम आक्रमण नहीं करेंगे एक दूसरे पर। व्यापार और वाणिज्य का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। ये सब जो बातें थी हमने पंचशील समझौता के अंतर्गत किया। क्या खराब किया थे उन्होंने? क्या एक जो देश का नेता है, जो नेतृत्व कर रहा है आपका, क्या ये उनके लिए जरूरी नहीं था करना?
देखो कुछ लोग यदि ये मेरा वीडियो यदि वायरल होता है तो कुछ लोग मेरा भी विरोध करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हो सकता है यदि इतना बड़े हम अभी नहीं हुए कि वायरल हो मेरा वीडियो, ठीक है। तो नॉर्मली यदि हो भी जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बात है फैक्ट हम वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो उनका इतना भी विरोध करना नहीं चाहिए जितना भी बीजेपी करती है उसका उनका विरोध, ठीक है ना। किसी का भी अंधभक्त होना सही बात नहीं, आपको ठोस प्रमाण का आवश्यकता होना चाहिए, है ना। आपके पास ठोस प्रमाण हो किसी का विरोध करने के लिए, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू का जो विदेश नीति था ना वो बेहतर था। पहला तो अपने सुरक्षा के लिए सोचिए, भले उनका वो पंसिल समझौता काम ना किया हो, लेकिन आज जो हमारा देश, जो मोदी जी बोलते हैं कि हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं, है ना। आप लोग हमको युद्ध देते हैं, हम आपको बुद्ध देते हैं, उनका ही ना कहना है कि आप लोग क्या चाहते हैं, युद्ध, और हमारे धरती का है क्या, बुद्ध। वो शांति के प्रतीक है। और आज का समय जो है युद्ध का नहीं, किस चीज का है, शांति का समय। ये सब देते हैं अपना, जब मीटिंग होता है हम लोग का, बड़े बड़े लोग हैं मीटिंग करते हैं तो क्या कहते हैं कि हाँ अभी जो समय है ना युद्ध का समय नहीं, ये युद्ध का समय नहीं। ये बातें कहाँ से उठ के आ रही है पता है आपको। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, हालांकि उसको आंदोलन के नाम पर चलाया गया। उस समय दो तरह के देश थे, ठीक है। एक तो थे अमेरिका का, ठीक है, एक अमेरिका वाले, और एक हो गए रसिया समर्थक। मतलब दो तरह के शक्ति का उस समय विकास था, ठीक है। एक अमेरिका वाला और एक रसिया वाला। रसिया वाला जो था साम्यवादी, साम्यवादी समझते हो, मतलब सब लोग बराबर है, सबको बराबर अधिकार है। पूंजीवादी, जे काम करेगा उसको पैसा मिलेगा, उसको अधिकार मिलेगा, वो बढ़िया से जिंदगी जिएगा। जे आलसी है वो लतियावल जाएगा, उसको एकदम वही वाला बात है ना। तो सिंपल सा एक पूंजीवादी वर्ग था और एक साम्यवादी। तो पूंजीवादी का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका, और साम्यवादी का नेतृत्व कर रहा था कौन था, रसिया। उस समय रसिया नहीं था, सोवियत संघ था, है ना। उस समय सोवियत संघ था, 15-16 देश जो मिला के था वो मिला के उसको बोलते हैं सोवियत संघ। आपको सब बताएंगे जब हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था बताएंगे तो सब हम आपको डिटेल से बताएंगे। फिलहाल आपको एक नॉर्मल रिव्यू दे देते हैं। इन दोनों का कहना था, जो छोटे जो देश थे, जो कमजोर देश थे, जैसे जैसे आजाद हो रहे थे देश, सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था कि तुम मेरे विचार को मानो, तुम मेरे समर्थन में आ जाओ। वो करा मेरे समर्थन में आ जाओ। अब भारत के पास भी ये समस्या था, क्योंकि भारत भी अभी आजाद हुआ था, इसको भी ग्रोथ करना था। और जब तक आप बड़े लोगों का सहायता नहीं लीजिएगा, जब तक आप कैसे ग्रोथ कीजिएगा। आपके पास कुछ नहीं, आपके पास उस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास उस तरह का विकास करने का कोई माध्यम नहीं है, तो आप कैसे विकास कीजिएगा, ठीक है। तो अब नेहरू जी के पास आ गया कि हम क्या करें, किसके समर्थन में जाए। एक वो है जो केवल जब मन चाहता तब युद्ध कर लेता है, एक वो है कि हाँ दोनों लड़ रहा है लेकिन दोनों का अलग अलग विचार से वो लड़ रहा है। एक युद्ध आप लोग सुनते होंगे शीत युद्ध, क्या है, शीत युद्ध, कोल्ड वार। शीत युद्ध में क्या होता था, दोनों का विचारधारा टकराता था और तीसरे देश पर, है ना, वो एक आपस में नहीं लड़ाई करते थे, क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न देश थे, एक दूसरे से लड़ाई करना इन लोग ऐसी था। दो तीसरे देश पर आक्रमण करते थे और तीसरे देश पर कहते हैं कि देखो तुम मेरा विचार मानो, कहता तुम मेरा विचार मानो, आई चलते कभी वो अटैक कर रहा है उस पर, कभी वो अटैक कर रहा है, इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते रहता था। इसी को बोलते हैं शीत युद्ध, ठीक है। अपने आपस में नहीं लड़ना, तीसरे देश पर जो है उस पर आक्रमण कर देता है। तो हुआ क्या, भारत के पास लगा कि चलो यदि हम इसके समर्थन में जाते हैं तो भी दिक्कत है, यदि ये हार गया तो मेरा हाल बुरा कर देगा अगला, ठीक है। इसने कहा कि ना हम आपके समर्थन में जाएंगे ना आपके समर्थन में जाएंगे, हम अलग से अपना, हम दोनों ये गुट था, अलग अलग दल को क्या बोलते हैं, अलग अलग जो विचार है उसको हम बोलते हैं गुट, है ना। ये गुट को है, ठीक है, ग्रुप था, ये ग्रुप, तो दोनों को बोलते हैं गुट। बोला हम गुट में नहीं जाएंगे, ना तो तुम्हारे गुट में जाएंगे ना तो तुम्हारे गुट में जाएंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। क्या रहेंगे, गुट निरपेक्ष का मतलब हम कोई गुट में नहीं रहेंगे। और इसी का नाम है नॉन अलायंस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, नॉन अलायंस मूवमेंट। नाम क्या है, नाम, इसी को बोलते हैं नाम। थोड़ा सा आप इसको देखिए, ठीक है, नाम नॉन अलायंस मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये सब आपको पढ़ना है, ठीक ना। ऐसा बात की आपको नहीं, जब हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह हम पढ़ेंगे या फिर हम आगे जब बताएंगे, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी बताएंगे तो आपको इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था में इसका स्थापना 1961 में किया गया, 1961। इसके तहत ये बात था, इसमें सभी विकासशील देश आ रहे थे। विकासशील देश वे होते हैं जो भी विकसित नहीं किए और ना ही क्या है, एकदम बहुत ही कमजोर है, मतलब बीच बीच वाला, है ना, मिडिल क्लास वाला आदमी, समझते हो, वही मिडिल क्लास वाला आदमी है ना। विकासशील देश अभी विकसित की ओर जा रहा है ना, अपना जो है ना विकास का रास्ता, कहता हूँ रास्ते में, विकास के रास्ते में भी चल रहा है।
तो दुनिया के सभी जो विकासशील देश थे उसको बोला कि देखिए आप लोग क्या कीजिए, ना तो इनके गुट में जाइए ना तो इनके गुट में जाइए, क्योंकि इन लोग दबाव बनाएगा और अपने लिए इन लोग इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा, जब आप युद्ध का बारी आएगा हथियार देगा आपको पैसा देगा, आप पर ऋण बढ़ाएगा और उसके बाद आपका जमीन हड़प लेगा। तो इससे अच्छा है आप आइए, हम लोग एक अलग गुट बनाते हैं, इस पर कोई किसी पर नेतृत्व नहीं करेगा, ना इसमें क्या होगा किसी का दबाव रहेगा, सब स्वतंत्र रूप से हम लोग फैसला लेंगे और सबका बात चलेगा। तो ये वाला अच्छा था कि वो दोनों वाला अच्छा था? ये वाला अच्छा था, ठीक है। ये जो है इस संगठन का गठन हो गया, ये गठन चल गया। उसी के बाद तो चाइना को बौखलाहट हुआ, चाइना इसमें नहीं आया, चाइना को बौखलाहट हुआ और अब आप पर आक्रमण कर दिया 1962। समझ रहे हो ना, कि देख लिया कि यदि इंडिया ने इसी तरह से अपना क्रम आगे रखा तो हम क्या करेंगे, हमारा जो है नेतृत्व करने का थी। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है ना, आप ही देखो ना, आपको कहीं यदि हम कोई प्रोग्राम होता है आपको आपके कोचिंग में, तो हर कोई चाहता है ना कि हम ही लीड करें। देखो नॉर्मली आप लोग बताओ या नहीं बताओ, लेकिन हमको जहाँ तक पता है ये मानवीय भावना है, ठीक है। आप हमको बताओ या ना बताओ, लेकिन ये मानवीय भावना है कि हर कोई चाहता है कि हम लीड करें हर चीज को। आप यहाँ का बात नहीं करो, गाँव में भी यदि प्रोग्राम होता है तो आप चाहते हो कि ना हम यदि लीड करते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्या किसी के मन में ये बात है कि ये बात ऐसा नहीं है सर? क्या लगता है कि नहीं लगता है? ठीक विश्व के साथ भी यही है, हर कोई चाहता है कि हम विश्व के देशों को हम क्या करें, नेतृत्व प्रदान करें। अमेरिका उन्हें लग रहा है अपना कि हम चलो करते हैं, और उधर जो रसिया था वो अपना अलग लगा हुआ था, लेकिन भारत इधर अलग खेल खेल दिया। देख लो ना, तो खेला हो गए है ना, खेला हो गया इधर। लेकिन चाइना भी खेला खेल दिया, वो तो पंसिल समझौता पर साइन किए हुए था कि हम क्या नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन इसने आक्रमण कर दिया, हम लोग को क्या कर दिया, उसमें हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए जो नेहरू थे ना, नेहरू को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा कि हमारा एक अच्छा दोस्त हम बनाए थे, हम इंडिया चाइना भाई भाई वाला बात करके गए थे, लेकिन उसने हमारे पीठ पीछे क्या कर दिया, छुरा को किया। और इनको इसी आघात के कारण उनको क्या हो गई, मृत्यु हो गई 1964 में, ठीक है। आज ये जो गुट है ना, आज उसी विचार पर चल रहे हैं लोग। और आज जिस समय इसका निर्माण हुआ था ये मात्र 25 देश था। कितना था? 25। आज हो गया कितना, 120। देखो कहाँ, मात्र उस समय कितने देश आए, 25, और आज जो है 120। उस समय कहा था क्या मतलब, भारत कौन देश है जी, अभी गुलाम अभी उठा है, मरीज आदमी है, इस क्या इसमें ताकत है ना। तो कितना लोग आए, 25 लोग। अब अभी देखो क्या हालत है, देख लो ना, 120 लोग आ गए इसमें। धीरे धीरे ऐसा होगा कि विश्व का लगभग सभी समस्त शक्तियां इसी में आ जाएगी, सभी देश इसी में आ जाएंगे। अमेरिका बहुत दिन तक हम लोग का विरोध करता रहा और बहुत, इसीलिए इसने क्या किया, पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया। जितने हथियार देख रहे हो ना पाकिस्तान के पास, जितने भी हथियार है सब अभी अमेरिका का दिया हुआ है। ये लोग जानबूझ के पाकिस्तान को मजबूत कर रहा था ताकि इंडिया पर क्या करे, आक्रमण करे और इंडिया को कमजोर करे। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसका जितना पुराना हथियार था सब पाकिस्तान के पास आ जाए। पाकिस्तान के पास हथियार आएगा तो फ्री में थोड़े आएगा, उसका हथियार भी बिक गया और भारत से भी बदला ले लिया। देख रहे हो, इसी को बोलते हैं विदेश नीति, ठीक है ना। आप लोग को बाद में पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। इसमें चलो अब आगे हम बात करते हैं। तो नेहरू जी जो ये दिए थे संकल्पना, आज भी ये शाश्वत है, ये नहीं है, और आगे भी रहेगा कि नहीं रहेगा। हम अपने अगल बगल पड़ोसियों का मदद करें तो क्या ये गलत है? कोरोना के समय मोदी जी ने सभी का मदद किया या नहीं किया? जितने भी वैक्सीन थे बहुत सारा वैक्सीन दिए, बहुत सारे जगह खाद्य पदार्थ भेजे, है ना, खाने पीने के जितने भी सामान थे भेजे। तो बहुत लोग कर रहा था, अपने है ही नहीं है, दूसरा को बांट रहे हैं। आप क्या समझिएगा विदेश नीति? आप लोग को तो केवल अपने का पेट का पता है, दूसरे का पेट का क्या पता, ठीक है ना। चलो तो हम बात की बात करेंगे। तो नेहरू जी का विचार गलत नहीं था, वो बेचारे बेहतर ही सोच रहे थे अपने भारत के लिए, लेकिन क्या करोगे, इंसान से भूल हो ही जाता है और उनसे भी भूल हो गया, ठीक है। तो हम उनका बात यही कहेंगे कि जितना उनके मन में राष्ट्रीय भावना था, है ना, उनके मन में क्या था, राष्ट्रवादी भावना था, वो देश के लिए सोचते थे, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचे, ठीक है। बाकी बहुत सारे नॉर्मली है ना अफवाहें उनके बारे में फैली हुई, उनको हम नहीं बात करेंगे क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी निंदा करना गलत बात है, ठीक ना। आपके सबसे ऊंचे पोस्ट है ना, राष्ट्रपति के बाद नॉर्मली है ना, आप हो के वास्तविक रूप से जो प्रधान होता है देश का कौन है, प्रधानमंत्री। तो आपका जब लीडर है वो, तो आप उनको निंदा नहीं कर सकते, ठीक है ना।
आप लोग भी गांव का मुखिया कभी कभी निंदा कर देते हैं, है कि नहीं? चलो, तो गांव का मुखिया कभी निंदा करने लायक होता है ना? कर देते हैं, है कि नहीं? चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उनके मन में बहुत बेहतर है ना, देश को पूरा एकजुट करना चाह रहे थे और राष्ट्र ना देश को पूरा चाहते थे कि वो हमारा क्या हो जाए, नंबर 1 पे आ जाए, और उसी के प्रयास में चल रहे हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है 5वें नंबर पे है ना, पूरे विश्व में 5वें नंबर पर अपनी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था समझते हो? हाँ, पूरे पैसा कौड़ी के मामले में 5वां नंबर पर अपना भारत आता है। पहले 6वां 8वां 9वां बाहर रहता, 10 के बाहर रहता, समझ रहे हो ना? आज वाला स्थिति देख रहे हो, 5वां स्थिति पे पहुंच गया। धीरे धीरे ही भारत यूक्रेन, और जब ये यूक्रेन और रशिया के बीच जब युद्ध हुआ तो भारत किसका सपोर्ट कर रहा था? किसका कर रहा था? किसी का नहीं कर रहा था, किसी में शामिल हम जानते थे 2 तरह का बात आएगा आपको, एक कुछ लोग बोला रशिया और कुछ लोग बोला किसी का नहीं। तो जो किसी का नहीं है वही सही है, किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत क्या है, गुटनिरपेक्ष है। कभी भी युद्ध को वो क्या नहीं कर सकता है, बढ़ावा नहीं दे सकता है, वो हमेशा शांति का बात करता है। अरे बुद्ध का धरती है ना, तो बुद्ध का धरती वाला आदमी कैसे अशांति का बात कर लेगा, समझ रहे हो? चलो, तो आप लोगों को क्या सीखने को मिला इससे? हाँ, देखो, आस पड़ोस से मिलकर रहना चाहिए, है ना? चलो, बहुत अच्छा, आस पड़ोस से मिलकर रहो, है ना? इन्हें कि हाँ, मेरा खेत में पानी आ गया, उसका आरी काट लिए हैं, अब पटका पटकी कर रहे हैं, ठीक है? चलो, अब आते हैं हम लोग यहाँ थे, है ना? बाकी बाद में हम लोग बात करेंगे, फिर है ना, विशेष बात करेंगे। आप लोग के मन में आ रहा हो कि सब कुछ घोषणा कीजिए, है ना? घोषणा हम कर देंगे संबंध में, ठीक है? हाँ, हम लोग कल पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति, कारण देख लिए थे, उसके प्रमुख केंद्र देखे थे, और आप लोग से बोले थे कि आप लोग मैप पर ड्रॉ करके लाइएगा। ड्रॉ करके लाए हैं आप लोग, ठीक है? बहुत अच्छा, आप लोग सब लाए हैं, ईमानदार लोग हैं। कुछ लोग नहीं लाए, हम खाली देख रहा है कि सर लाए नहीं लाए, ठीक है? हम समझ रहे हैं, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं लाया ना वो बना लेना, ठीक है? हम अभी चेक करेंगे कुछ देर के बाद, है ना? जब क्लास खत्म होगा तो हम चेक करेंगे ही करेंगे, ठीक है? आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि कुछ लोगों ने इस विद्रोह को, है ना, ये जो क्रांति था 1857 की क्रांति थी, उसे क्या कहा है, ठीक है? तो एक व्यक्ति है, एक तरफ हम इतिहासकार का नाम लिखेंगे, इतिहासकार, और एक तरफ लिखेंगे क्या इसने मत दिया है ना? इनका क्या विचार था 1857 की क्रांति के प्रति, ठीक है? एक व्यक्ति हैं आउट्रम, क्या नाम है? आउट्रम एवं टेलर, है ना? ये जेम्स आउट्रम है और ये डब्ल्यू टेलर है, ठीक है? डब्ल्यू टेलर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, डब्ल्यू टेलर, ठीक है? इन्होंने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है ये हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र है। क्या है? हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र है। हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। तो आप लोग को याद रहेगा कि आउट्रम साहब और टेलर साहब जो हैं ये क्या कर रहे हैं? क्रांति नहीं था, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र। हाँ, लिखते जाइएगा तो अच्छा रहेगा, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र, ठीक है? आउट्रम और टेलर ने क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र। इसके बाद हम आप लोग को याद करवा देंगे, कैसे याद करना है वो मेरा जिम्मेवारी बनता है कि हम आपको कैसे याद करवाएं। चलिए, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के क्रांति के प्रति क्या मत रखा था अपना? ये हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है, ठीक है? और फिर आउट्रम बोलता है, ठीक है, मुस्लिम का षड्यंत्र है। किसका षड्यंत्र है? मुस्लिम का षड्यंत्र है और हिंदुओं का, जिसमें हिंदुओं के शिकायतों का लाभ उठाया गया,
क्या बोलता है? मुस्लिम का षड्यंत्र है और हिंदुओं की शिकायतों का लाभ उठाया गया है। बहुत महान आदमी नहीं, महान आत्मा है क्या? यस सर, क्या बोल रहे? नो सर में बोल रहे, ठीक है ना सर? ऐसा थोड़े था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किया था। अरे अपने आजाद होने के लिए कोई भी क्या नहीं मांगेगा आजाद के लिए, है ना? चल अब आ जाओ। एक है जॉन लॉरेंस एवं सीले। हाँ, लॉरेंस एवं सीले, है ना? ऐसे आपको इसको नाम क्या रखेगा? लॉरेंस एवं सीले। इसने कहा था यह पूर्णतः क्या है? सैनिक विद्रोह। क्या है? सैनिक विद्रोह। पूर्णतः सैनिक विद्रोह है। इसके बाद पूर्णतः सैनिक विद्रोह है, ये हो गया। एक व्यक्ति है रीज, क्या नाम है? रीज, ऐसे इसका नाम है ना? ER रीज है, ठीक ना? लेकिन इसका आप याद रखो रीज, ठीक है? इसने कहा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। क्या है? धर्मांधों का, हाँ आप पहले लिख लो, उसके बाद हम समझा देंगे सबको, टेंशन मत लीजिए। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ठीक है? इसके बाद एक व्यक्ति है डिजराइली, क्या नाम है? हाँ सीले, हाँ सीले, हाँ सीला नहीं है, सीले, है ना? ये मत कहना सीला, ठीक ना? सीला खाली डांस में आती है बस, है ना? डिजराइली, डिजराइली ने बोला था राष्ट्रीय विद्रोह है। हाँ, हंसना छोड़ के लिखिए, ज्यादा फायदा करेगा। दिख रहा है यहाँ तक आप लोग को? ठीक, हाँ आप लोग का मतलब है यूट्यूब वाले को, है ना? ठीक, उसके नीचे मत। चलो अब हम इसको ऊपर वाला मिटा के इतिहास कर, आप लोग को तो दिख ही रहा होगा इतिहास का, यहाँ से मत भी मिटा देते हैं, ठीक है? एक व्यक्ति है TR होम्स, क्या नाम है? पेपर जमा करना है, सब जमा कर दो, सब रखेंगे। नाम लिख दियो ना सब, नाम पता सब लिख दियो, सब रखो, सब एक ही क्लास का है ना जी? TR होम्स, इसने कहा था सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है ना? सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। हाँ बताते हैं बर्बरता क्या होता है। बोलिए, 4 नंबर रीज, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध। अथवा फास्ट लिखिए ना, आप लोग लग रहा है स्लो में लिख रहे हैं, ठीक है? पर जल्दी जल्दी लिखिए, इतना जल्दी लिख लेना चाहिए आप लोग। अभी ऊपर दिख रहा है ना? क्यों दिख रहा है? पूरा दिखिए रहा है, तो दिक्कत क्या है? ठीक है? तो देखो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 6 7 दिख रहा ना? अब देखो
एक हमारे वीडी सावरकर जी हैं, है ना, वीडी सावरकर, है ना। इन्होंने कहा था कि सैनिक विद्रोह सब नहीं है, ये क्या है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। क्या है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सबको दिख रहा है ना जी? और एक है आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार। अच्छा, कितना लोग है जो मेरे जैसा लिखा है 1 2 3 5 और फिर ऊपर माथा से कहा लिखा है? कोई नहीं लिखा है? बहुत अच्छा। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए, समझ रहे ना, ये नहीं कि तुम लोग भी ऐसे ही कॉपी कर लेना, ठीक ना। सर तो ऐसे किए, माथा पर चढ़ा के 6 7 8 लिखे, ठीक ना, तो वैसे नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इतने तो समझदार हैं ना, ठीक है। अब इसके बाद जो है, हाँ, इनका नाम मजूमदार है और ये मजा भी बहुत ले रहे हैं, ठीक है। ये मजा कैसे लेंगे देखिए, ये कहते हैं तथाकथित, मतलब ये जो चल रहा है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ ये लोग बोल रहे हैं, है ना, जो तथाकथित चल रहा है बातें, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम। इसको देखो मजा कितना आ रहा है, कर रहा है। साहब क्या बोले, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और ये क्या बोल रहे हैं, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय है और ना स्वतंत्रता संग्राम है। देखो ना, इसलिए हम बोले नाम इसका मजूमदार नहीं है, ये मजा भी ले रहा है बहुत, ठीक है ना, इसको मजा आ रहा है। हाँ, गांव में नहीं देखे हो, जब लड़ाई हो जाता है लोगों के बीच, ठीक है, अब बाद में जब मिलता है तो बोलता है एकदम तुम मूर्खे रह गया है, अरे तुमको मारा तो तुमको दिमाग नहीं काम कर रहा, हमको कौन कर लेता है? आते हैं पीछे तो दे देना उसको दे दे, तो होता ना, हमको याद नहीं था उतना, दिमाग ही नहीं काम किया लड़ाई घड़ी, नहीं बोलता है, शरीर हमको ध्यान में काम करता है। अब मजा ले रहा है, तो देख रहा था पीछे से, है ना, कि बेचारा पिटा रहा है, जानबूझ के नहीं गया था, है कि नहीं? हाँ, तो वही वाला मजा ले रहा है, गाँव वाला मजा ले रहा है, ठीक है। तो हमको लगता है मजा लेने वाला आदमी का तो आपको याद हो ही गया होगा, क्योंकि आप लोग भी बहुत मजेदार आदमी नहीं, ठीक। चलिए, अब ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसी बात वीडी सावरकर ने कहा, ये आपको याद रहेगा वीडी सावरकर के बारे में, क्योंकि दो ही भारतीय के बारे में लिखाए हैं अभी तक, एक आरसी मजूमदार और एक वीडी सावरकर, और किसी के बारे में लिखाए, ये आपको याद रहेगा। अब आते हैं ईसन जो है, ईसन गोड़ावन जो है, ठीक ना, हाँ, ईसन को देखते हैं थोड़ा सा। ये जो है आउटरम एवं टेलर, ठीक है, ये क्या बोलता है, हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र है। क्या है? हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र। जब षड्यंत्र करना रहेगा तो बुलाता है कि नहीं बुलाता आदमी को, आओ इधर, है ना, क्या करो, आओ, तो आएगा तबे ना षड्यंत्र होगा। अब आएगा तो क्या करेगा, टेल मतलब कहना, टेल मतलब कहना, कहेगा तो आएगा, उसको बताएगा, तो दोनों मिलकर योजना बनाएगा, अब बनाएगा तो षड्यंत्र हो जाएगा। याद हो गया? आउटरम और टेलर याद रह गया? देखो हम आपको बस इसको तोड़ के बता रहे हैं, ये बहुत
कठिन काम है याद करना, ठीक है, और पढ़ना उससे भी कठिन काम है, ठीक है। पढ़ना धरती का सबसे कठिन काम है, हमारे गुरु जी कहते थे, ठीक है, अभी भी हैं, है ना, कहते थे में नहीं जाएंगे, हैं, है ना, कहते हैं कि पढ़ना धरती का सबसे कठिन काम है, और रियली में बहुत कठिन काम है, समझ लो ना। आप लोग का उम्र का बहुत सारा बच्चा हर बहुत जगह सेटल हो गया होगा, जरूरी नहीं कि जॉब में ही लेकर सेटल हुआ होगा, अपना अपना पकड़ लिया है ना, अपना अपना पकड़ लिया है, कोई बाइक लेके उबेर से चला रहा है, कोई बाइक लेके ओला चला रहा है, कोई ऐसे कुछ कुछ अपना अपना कर रहा है, ठीक ना। लेकिन आप लोग लगे हुए हैं, तो आप लोग बहुत साहसी और, है ना, अदम्य साहस के धनी हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही धनी आदमी है आउटरम और टेलर, जो बोल रहा है हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। आउटरम भी कुछ बुझाता नहीं है, ठीक ना, रम पी के बैठल रहता है कौन, आउटरम, है ना, समझ लो ना। तो इसका नाम है, ये क्या करता है, मुस्लिम का षड्यंत्र है। क्या बोल रहा है, मुस्लिम का षड्यंत्र। अभी बोल रहा था हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है, जब दोनों मिला था। अब बोल रहा है कि ना ना, ये मुस्लिम का षड्यंत्र था, और हिंदू के शिकायत का लाभ उठाया गया, याद रहेगा। चलो अब आ रहा है लॉरेंस और सीले, है ना, जॉन लॉरेंस एवं सीले। ये बोल रहा है पैक करो, हटाओ, सील करो, हटाओ, है ना। पूर्णता क्या है, सैनिक विद्रोह, हम कुछ नहीं सुनेंगे। ये क्या है, सैनिक विद्रोह, याद हो गया आपको, सीले, है ना। अब पूरा सीले, है ना, पैक कर दो, अब हमको कुछ पता नहीं है, हम कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि सिला जाएगा तो कुछ सुनाई पड़ेगा नहीं, ठीक है। पूर्णता सैनिक विद्रोह, ठीक है, हाँ, तुम सोने के लिए आती है तो चलो ऐसे, है ना, हाँ, ठीक है। रीज, है ना, रीज, हाँ, तुम लोग भी रीज कर रहा है, तो ज्यादा रीज नहीं करो। देखो इंग्लिश में धर्म को बोलते हैं रिलीजन, क्या बोलते हैं, रिलीजन। तो रिलीजन जो है ना, अब रिलीजन से अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करो रीज को, तो रीज और रिलीजन थोड़ा सा लग रहा है, दोनों भाई भाई लग रहा है, जैसे इंडिया चाइना भाई भाई नहीं, ये वाला भाई भाई दिख रहा है, हाँ। तो ये रीज जो है, इसने रिलीजन का बात किया, कहा कि हम लोग ईसाई, क्योंकि सब अंग्रेज क्या था, ईसाई था, कहा ईसाई के विरुद्ध इन लोग कर रहा है। तो ईसाई के विरुद्ध कौन करेगा, धर्म वाला आदमी ना, कहा धर्म आंध है, धर्म से अंधा आदमी लोग है सब, है ना, ये लोग धर्म में अंधा आदमी यानी धर्मांध है, और हम लोग के विरोध कर रहा है। किसका विरोध कर रहा है, ईसाई। तो धर्म उर्म का बात करेगा तो किसको लाओगे पकड़ के, है ना, ले आओगे। ई रह गया डिजराइली, है ना, क्या है, डिजायर। अब आप लोग का डिजायर है कि नहीं है, आप लोग की इच्छा है ना कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। आप लोग को क्या लगता है, राष्ट्रीय विद्रोह था कि नहीं था, है ना। तो जब आप लोग की इच्छा है ये, तो हम काहे बोल देंगे कि नहीं है। तो राष्ट्रीय विद्रोह किसका हो गया, याद हो गया। देखिए अभी लग रहा है आप लोग को याद नहीं हुआ, लेकिन जब हम आपके सामने जब सवाल परोस देंगे ना, तब आप लोग ऑप्शन से कहिएगा अच्छा सर कैसे बताए थे छाटने के लिए, वहां पर छटा जाएगा, समझ रहे। जब प्रयास कीजिएगा ना, ऐसे नहीं अब डायरेक्ट हम आपसे यदि पूछ ले तो हो सकता है आप उसका नाम नहीं बता, क्योंकि नाम ही उल्टा पुल्टा है ना। इन लोग का नाम ही थोड़े हैं, हम लोग जैसा कितना अच्छा नाम हम लोग का रहता है ना, मंगल सिंह मंगरुआ, गाँव में मंगरुआ, है ना। फिर कुछ और भी नाम रख दिया था, जैसे हमको एक बहुत अच्छा नाम लगता है मंगरुआ, ठीक है। फिर छगन है ना, फिर नॉर्मल है, अलग अलग नाम, ठीक है, बहुत सारे नाम है ना, गुडन है, ठीक है, हाँ विनोद, देख रहा है ना विनोद, वो वाला भी है, हाँ ठीक है। तो ये वाला याद हो गया आप लोग को। हम एक तरफ मिटाएं तो आप लोग बता दीजिएगा। हम एक काम करते इधर वाला मिटाते हैं। अच्छा एक किया और एक और रह गया आपको बताना, एक और, हाँ टी आर होम, होम माने घर, सब जानता है, बहुत अच्छा, तो हो गया, इतना ही तो करना था। अब देखो सभ्यता, सभ्यता कहाँ बसेगा, जंगल में कि घर में, घर बना लेगा, रहे लगेगा तब ना सभ्यता बसेगा। पहले हम लोग कहाँ थे, पहले हम लोग कहाँ थे, जंगल। अरे हम लोग अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। चलो कोई बात। अब देखो है ना, तो हम कहाँ थे, टीआर होम्स, है ना, सभ्यता में थे ना, तो सभ्यता लगाना ही बच गया क्या। चलो अब आए
घर में ही सभ्यता बनता है जब हम लोग क्या थे? केशवं कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरम। डंडी काम नहीं कर रहा ना? नहीं होगा सर, डिस्कनेक्ट होगा। कोई बात नहीं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग। हाँ सभ्यता पर, ठीक है। हाँ यार सम डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। टी.आर. होम्स जो है, होम्स का मतलब घर, आप लोग जानते हैं। सभ्यता, तो सभ्यता हमारा घर में ही बस सकता है। नॉर्मली जब हम लोग रहने लगे बेहतर ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से जब हम लोग रहने लगेंगे, तब हमारा क्या होगा? सभ्यता का विकास होगा। वेल मैनेज, क्या होंगे? वेल मैनेज होंगे। और ये बर्बरता का मतलब आप लोग को लग रहा है कि बर्बरता क्या है? बर्बरता का मतलब होता है जंगली। क्या होता है? जंगली, जंगल। अभी आप लोग सुन रहे हो जब नीतीश कुमार, पलटू राम जी, है ना? हाँ पलटू राम, हाँ, उन्होंने जब तेजस्वी जी का जब मतलब पार्टी में मतलब नॉर्मली लोग गठबंधन कर लिए, तो लोग कहने लगे कि क्या हुआ, पहले तो जंगल राज था, अब आप जंगल राज में कहे जा रहे हैं, है ना? जब आप पहले उनके राज को क्या बोल चुके हैं? जंगल राज। तो आप किस हिसाब से आप जंगल राज की ओर पड़ गए? यानी व्यवस्था बेहतर नहीं होगा, जंगल में व्यवस्था बढ़िया होगा? नहीं होगा। जंगल में क्या होगा? कोई भी किसी को मार के खाएगा। कोई नियम कानून है? ऐसा है कि नहीं? शेर एक के मारेगा, शेर केवल क्या मारेगा? हिरन को मारेगा। ऐसा है? कोई नियम नहीं। जबने शेर को हिरन पकड़ेगा, हिरन को मार देगा। घोड़ा पकड़ेगा, घोड़ा को मार देगा। जबने हाथी पकड़ेगा, हाथी को मार देगा। थोड़े किसी को बखसने वाला है ना? आज जिस समय शेर भी बेचारा फसल रहेगा, उसको कोई और मार देगा। क्या ये तो नियम है जंगल का? क्या है? कोई नियम है जंगल का, यही नियम की कोई नियम नहीं है। समझ लो ना क्या बोल रहे हैं? जंगल का यही नियम की वहां कोई नियम नहीं है, ठीक ना? तो ठीक उसी तरह से सभ्यता और बर्बरता के बीच का एक वाला, वो अपने आप को सभ्य मान रहा है कि हम लोग एकदम बढ़िया आदमी हैं। ईसन जो है जंगली, मतलब हम लोग के लिए, है ना? कि हम लोग को, भारतीयों को क्या बोल रहा है? जंगली। इन लोग को कोई तरह का, है ना, कोई तरह का इन लोग को दिमाग नहीं है, और इन लोग क्या है? जंगली आदमी है। ऐसा जंगली आदमी क्या कर रहा है? लड़ रहा है। तो जंगली आदमी और बढ़िया आदमी के बीच लड़ाई हो रहा है, इसी को बोल रहे हैं सभ्यता और बर्बरता के बीच का। याद हो गया आप लोग को? देखो टॉपिक जो है ना, हम इसको 10 मिनट 20 मिनट में खत्म कर सकते थे, 15 मिनट में नॉर्मली समाप्त हो जाता है, लेकिन आप लोग के लिए हम केवल इसको थोड़ा सा अति किए हैं, ठीक है? यदि अभी भी याद नहीं हुआ तो हम कर रहे हैं कि फिर कहीं आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, आप जान लीजिए। और कहीं पे इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आपको कोई बता दे, यदि है भी तो याद नहीं होगा, इतना आपको बता देते हैं, ठीक है? चलिए ये हो गया, आप लोग लिख लिए, समझ गए, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत, है ना? सब तेज लोग हैं हमारे क्लास में, अच्छा है। नहीं तुम लोग है ना जो इसको घर लेके चले जाते हो, नहीं? हाँ चलो अब हम पूछ लेते हैं एक बात, है ना? इसको हम पूछ लेते हैं थोड़ा। अब देखो हम सब पूरा क्लीन कर दिए बोर्ड, है ना? अब हम अपना परीक्षा लेंगे। हम अपना परीक्षा कैसे लेंगे? समझ लो ना? यदि आप लोग से जवाब आ रहा है हम पास, जवाब नहीं आ रहा है मतलब हम अभी पास होने के कगार पर हैं, है ना? अभी हम नॉर्मली आप लोग में से कुछ ना कुछ जवाब दीजिएगा ही दीजिएगा, हमको पता है, विश्वास है, हो सकता है सब दीजिएगा, यानी हम देख लेंगे मेरा चावल सीधा कि नहीं, ठीक है? अब देखो कॉपी को थोड़ा नहीं देखना, ठीक ना? बंद कर लेना, समझ लो ना? ताकि हमको विश्वास हो जाए कि आप लोग के दिमाग में आ गया। आप लोग को खाली इसमें से बोलना है, हम बोलेंगे अपना सेंटेंस बोलेंगे, आप लोग को बताना कि इसमें से क्या होगा, ठीक ना? बस इतना आप लोग का हम मदद करेंगे ताकि आप लोग के पास ऑप्शन रहे कि आप लोग इसमें छाट सकें। आपके पास 7 ऑप्शन ही है ना? एक भी मिला दिए, नॉर्मली 8 ऑप्शन समझिए, ठीक है? आप लोग बताइएगा किसने इसे कहा कि यह पूर्णतः सैनिक विद्रोह है? लॉरेंस और सीले। लगता है चावल सीधा है, नहीं? एक दाना तो क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। हम टोटल 8 दाना चेक करेंगे, ठीक है? आगे बताइएगा किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? बहुत बढ़िया। अगला बताइएगा किसका मन था, है ना, कौन चाहता था कि राष्ट्रीय विद्रोह रहे? बहुत बढ़िया। अब बताइएगा
कौन कर रहा था? ये षड्यंत्र है, आउटरम। हम अभी बोले कि किसका षड्यंत्र है? जब हम हिंदू मुस्लिम बोले तो आउटरम और टेलर, और केवल कहीं हिंदू का सॉरी मुस्लिम का षड्यंत्र और हिंदुओं ने अपनी शिकायतों का लाभ उठाया, तब क्या हो जाएगा? आउटरम। इसके बाद सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष, और तथाकथित है ना, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना आरसी। बहुत मजा आया है ना, हमको भी बहुत मजा आया। ठीक, आप लोग बताइएगा, आपको लगता है खत्म हो गया? नहीं, एक और बच गया। बताइएगा धर्मांधों और है ना, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध में जो युद्ध है वो अब आप लोग जाके पी सकते हैं फीस, ठीक है? नहीं पी जाता है ना, पैसा हम ही से लेगा, पढ़ा रहे हो तो पैसा दे रही है, राहत नहीं आओ पैसा मांग रहा है, ऐसा नहीं सर, रुपया देगा। हाँ चलो बोला, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ बुक देख लेते हैं इसका, ठीक है? चलो हाँ, टेस्ट के लिए तैयार रहना, ठीक है? पूंजी का टेस्ट, पूंजी का टेस्ट तुम लोग कराओ। अभी क्या चला, वो डेंगू, कोरोना, क्या टाइफाइड, पूंजी का टेस्ट करवाएगा। टेस्ट का मतलब जो हम पढ़ा रहे वही टेस्ट, लेकिन पूंजी का टेस्ट है। चलो अब देखिए, एक बुक है 1857, क्या है? 1857। अच्छा, क्रांतीय था 1857, इसलिए बुक को क्या हो गया 1857। इसके जो रचयिता हैं एस.एन. सेन है, कौन है? सुरेंद्र नाथ सेन। तो आप लोग क्या करने हैं, बुक का नाम लिखना शुरू कीजिए। कहाँ बैठ गए आप लोग, है ना? फिर है बुक है द ग्रेट रिबेलियन, ये है अशोक मेहता। ठीक है, फिर बुक है दी सेपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। नाम से तुम लोग गिर गया होगा, मुझे पता है ना, नाम ही सुन के इतना बड़ा नाम है। द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। हो गया। इसके जो रचयिता हैं, मजा लेने वाला आदमी का नाम याद है आप लोग को? कौन मजा ले रहा था? आरसी मजूमदार। यही आरसी जो मजूमदार है, यही है इनके रचयिता, आरसी मजूमदार। ठीक है, हो गया। एक बुक और है ना, उसको लिखे हैं सर सैयद अहमद खान। उसका पूरा नाम असबाब ए बगावत ए हिंद करके बुक है, समझिए। हमको पूरा उसका नाम याद नहीं आ रहा है, हम उसको आपको कल बता देंगे उस बुक का नाम, है ना। लेकिन उसको लिखे हैं सर सैयद अहमद खान, असबाब ए बगावत हिंद। ठीक है, असबाब ए बगावत हिंद, ठीक, इस तरह का बुक है। दिस द सेपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो ये तीनों बुक याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, एक और बुक है द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस
आप लोग ही बताओ इसके रचयिता कौन होंगे? इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। इनके रचयिता बताइए कौन होंगे? आप लोग थोड़ा सा गेस कीजिए। कौन बोल रहा है? क्या? वीडी सावरकर। कौन होंगे? वीडी सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर। सुरेंद्र नाथ सेन के बगल में ही जगह आपके पास बचा हो तो इनको लिख लीजिएगा सरकारी इतिहासकार। इंडियन के आगे है फिर हिमालय। सर वो जो आपने लिखा है। अच्छा, इंडिपेंडेंस। इंडियन के आगे कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। क्या इंडिया तो सबसे आगे। चलो हो गया ना? ये 4 बुक याद रखना, ठीक है। एक बुक हम आपको और बोल रहे थे, सर सैयद अहमद खान का असबाब, क्या बुक का नाम? असबाब ए बगावत ए हिंद करके है ना, बगावत ए हिंद, ठीक है। उसका नॉर्मली नाम बगावत ए हिंद है, ठीक है। चलो अब देखो, इसको याद करने का नॉर्मली आपको याद रहेगा, ये सरकारी इतिहासकार था। हम इतिहास लिख दिए, इतिहासकार, ठीक है, इतिहासकार है, सरकारी इतिहासकार था। तो सवाल पूछता है 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन था? सुरेंद्र नाथ सेन, या ये बहुत ज्यादा फेमस है एसएन सेन के नाम से। किस नाम से? एसएन सेन, ठीक है। देखिए हम सबका एब्रिविएशन आपको नहीं बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि सबका नॉर्मली क्या है, इसी तरह हमें पूछता है, ठीक है। सबका विस्तारित रूप से नहीं पूछता है, इसलिए हम आपको नॉर्मली उसी बता दें। जैसे आप आरसी मजूमदार, ये ठीक है, हम आपको नॉर्मली बता रहे हैं। आपको लग रहा है कि हमको जानना है तो आप अपना सर्च करके देखिए, बुक वगैरह पढ़िए जहां तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी तक में भी ऐसा ही लिखा है, ठीक है। बेकार का इधर खोजना है, नॉर्मली आप इसी तरह से पढ़िए और जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम में भी यही तरह का आएगा, ठीक है। चलिए आगे। तो हम ये 4 बुक बताए ना, यदि ये 4 बुक आपको याद है तो इससे रिलेटेड जो बुक पूछेगा उससे आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो हम एक बार फिर से कर लेते हैं। द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार। आपको यदि हम इस किताब का यदि हम आपको समझा दें कि क्या बोल रहा है बुक, तो आपको याद हो जाएगा। म्यूटिनी का मतलब भी विद्रोह ही होता है। क्या होता है? विद्रोह। और सिपोई का मतलब होता है सिपाही। क्या होता है? सिपाही। तो सिपाही का विद्रोह और क्या है? और देखो, और क्या? सिपाही का विद्रोह भी है, और क्या है? रिवोल्ट ऑफ 1857, और ये 1857 का विद्रोह भी है। तो यही तो बात है, 1857 का विद्रोह का बात तो कर रहे हैं। तो कह रहा है हम रिवोल्ट ऑफ 1857 पर बुक लिखे हैं, और इसका एक और नाम है सिपोई म्यूटिनी। कौन बोल रहा है? आरसी मजूमदार, ठीक है। अब याद हो जाएगा ये बुक का नाम। अब देखिए, द ग्रेट रिबेलियन। तो ग्रेट कौन है? हमारा महान कौन है? अशोक महान, है ना। लेकिन यहाँ अशोक मेहता है ना, मेहता है। क्या है? मेहता। हमारा अशोक महान है, लेकिन हमारा महान जो है यहाँ क्या है? मेहता, ठीक है। याद रहेगा आपको, द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता, ठीक है। 1857 सुरेंद्र नाथ सेन, द फर्स्ट है ना, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर। इतना बुक आपको याद रहेगा, है ना। बुक का तो ही बौछार आने वाला है ना। जब बुक का बौछार आएगा तो भी आप लोग देखिएगा। फिलहाल अभी ये है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसको लास्ट करेंगे, इसके क्या प्रभाव रहे, इसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और इसकी असफलता के कारण को देखेंगे। नॉर्मली हम चाह रहे थे कि आज ही देख ले सफलता के कारण, लेकिन बहुत सारा देर होने का कारण रह गया, ठीक है। तो हम इसको कल देख लेंगे और हम चाहेंगे कि आप लोग कुछ है ना जो आपको करना है वो अभी नॉर्मली है ना हमका व्यवस्था करते हैं आप लोगों के लिए फिलहाल। तो एक काम करते हैं, पहले यूट्यूब वालों को हम धन्यवाद बोल देते हैं कि आप लोग धन्यवाद के पास रहें और बहुत ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को है ना लाइक कर रहे हैं और हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये जो है ना चैनल धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, सब्सक्राइब भी बढ़ रहा है। तो आप लोग का बहुत बहुत आभार, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।